हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो मूवी है वो है हस्बैंड और वाइफ की, जो कहीं जा रहे होते हैं और अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। सायरन और एना एक न्यूली वेड कपल है। यहाँ एना प्रेग्नेंट है, लेकिन बेबी होने से पहले ये लोग कुछ पल साथ में बिताना चाहते हैं, जिससे वो हमेशा अपनी पूरी उम्र याद रख पाए। और इसीलिए ये दोनों लॉस वेगस की ओर निकल पड़े, एकदम बीहड़ रास्ते पर। इन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी कार एकदम स्मूथ चल रही है और सफर सुहाना है। इसी बीच उन्हें बड़ी देर बाद एक अनजान शख्स रोड पर दिखाई देता है, जो कि इतनी गर्मी में पैदल कहीं जा रहा था। सायरन ने कहा हमें इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए, पर एना ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे सही वाइब नहीं आ रही है। शायद उसका यहीं कहीं आसपास घर होगा, इसीलिए पैदल जा रहा है। ये कहकर वो दोनों ही चल पड़े, पर यह आदमी उन्हें बड़ी ही अजीब वे में जाते हुए देखता है, मानो अगर वो नीचे उतर जाते तो उन्हें जिंदा ही खा जाता। खैर ये सब कहने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वे लंबी ड्राइव के बाद ये कहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी इसी दौरान इन्हें एक मोटल मिलता है जो ठीक ठाक था, इसीलिए इन्होंने अपनी एक रात वहीं गुजारी और फिर सुबह वहां से निकल गए अपनी मंजिल की ओर, जो कि अभी भी काफी दूर है। इनकी स्मूथ चल रही कार में एक दिक्कत आ जाती है, जो कि ये थी कि उसका टायर फट जाता है। अब ये चीज ज्यादा बड़ी मुसीबत तो नहीं थी, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण इनकी कार साइड में जाकर ठुक जाती है, जिसमें सायरन को काफी चोट आ गई। उसके मुंह से खून भी आ रहा है, पर कार ड्राइव एना कर रही थी, इसीलिए वो उसका ज्यादा चिंता करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है। पर एना को ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सायरन उसे फौरन बाहर निकालता है, फिर खुद उस कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कार के आगे का टायर फटने के कारण वो पूरी तरह से रेत में फंस चुकी है, इसीलिए उसे आगे बढ़ा पाना अब असंभव है। उधर एना अब बहुत ही ज्यादा घबराने लगी है, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी है। ऐसे हालातों में उसे ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है, इसीलिए सायरन समझदारी दिखाता है और टायर चेंज करने के लिए डिग्गी को खोलता है। पर वहां तो कुछ था ही नहीं, जो देख उसके होश उड़ जाते। दरअसल किसी ने उसके स्पेयर टायर को चुरा लिया, जो सुनैना भी हैरान थी। किसी का भला है कि स्पेयर टायर से क्या ही मिल जाएगा, लेकिन अब जो चले गए वो चले गए। इन्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा, इसीलिए सायरन अब मैप निकालता है। देखने लगता है कि कहीं कोई आसपास टाउन है तो वहां जा सकता, और तब उसे एक टाउन मिलता है जो तकरीबन 7 मील दूर है। पर अब कार तो खराब हो गई है, तो जाएंगे कैसे है? ये चीज एना अपने पति से पूछती है, तो वो कहता है कि हमें अपने पैरों और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। एना ऐसे हालातों में ऊपर से इतनी गर्मी में तो नहीं चल पाएगी, लेकिन सायरन उसे समझाता है यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज पूरे दिन हमने ड्राइव की और कल भी किया, एक भी कार इस रोड पर हमें नहीं दिखी। कब तक यहाँ बैठी रहोगी? खाना पानी भी तो नहीं है, हमें हिम्मत दिखानी होगी और चलना होगा। एना उसकी बातें सुन मान गई और फिर दोनों ही अपनी कार को वहीं छोड़कर आगे बढ़ चले। पर सायरन अपनी किस्मत पर खूब हंसता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, और अब एक और मुसीबत, शायद उसकी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। पर एना उसका मनोबल बढ़ाती है और उसके जख्मों को साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते। ये सीधा रास्ता सिर्फ कार में अच्छा लगता है, पैदल नहीं। जिस तरह यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, उसे देखकर एना भी खुद के ऊपर कंट्रोल खोते जा रही है। चलने के दौरान उसे सायरन से पूछा आखिर उस टाउन का नाम क्या है, तो उसने बताया ब्लड रिवर, जो कि दोस्तों इस कहानी का टाइटल भी है, यानी कि अब कुछ होने वाला है, बस बने रहिए। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें एक टूटी हुई कार दिखाई दी। ये दोनों फौरन वहां गए। इन्हें कुछ साइड में वही ब्लड रिवर टाउन दिखा, जो बहुत ही पुराना था। वहां कोई नहीं था, क्यों नहीं था हमें नहीं पता। दोनों ने खूब आवाजें लगाई, इधर उधर घरों को झांक कर, किसी की कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा है मानो ये टाउन कभी आबाद ही नहीं था। पर अगर ऐसा है तो ये घर, ये कार किसकी है? खैर अब बड़ी देर बाद कुछ तलाश करने के बाद जब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये वहीं बैठ गए, किसी की आस में कि शायद कोई आ जाए जो इनकी मदद कर दे। लेकिन बहुत देर हो गई। अब सायरन को प्यास भी सताने लगी, इसीलिए वो एना को वहीं रहने को कहकर खुद पानी ढूंढने चला गया। तभी उसे अपने सामने एक कैरावान दिखी। उसके अंदर गया, वहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई रहता है, लेकिन पानी तो उसे वहाँ भी नहीं मिला। वो बेउम्मीद वहीं बैठा रह गया। अब दोस्तों पल भर में क्या से क्या हो गया। इतनी खुश थे दोनों, और अब जीने बनने के लाले पड़ चुके हैं। और इस बीच वहाँ बाहर सायरन को एक केस दिखता है, जहाँ पर शायद पेट को रखा जाता। वो अंदर गई इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई जानवर होगा, पर सायरन को वहाँ पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखा, जिसके शरीर पर कीड़े पड़ चुके हैं, जो देख उसे उल्टी आने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, उसे कोई दिखाई दिया जो देख उसे आवाज लगाई, तो कैरवान से सायरन भी बाहर आया। दरअसल ये शख्स वही था जिसको इन्होंने लिफ्ट नहीं दी, वही शख्स जो रास्ते में मिला था। जब वो इनके करीब आता है तो ये भी उसे देखकर पहचान जाते हैं। इस दौरान एना उसे सब कुछ बताती है, कैसे उनकी कार का टायर फट गया, जिस कारण हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं और किसी की मदद की तलाश है। तो जॉन कहता है कि सेम मेरे साथ यही हुआ है, मेरी कार का फ्यूल खत्म हो गया और आसपास कोई भी स्टेशन नहीं है, मैं भी यहीं पर किसी की मदद का इंतजार कर रहा हूँ। तीनों ही अब उसी कैरावान में जाते हैं, जहाँ पर जॉन एना को पीने को पानी देता है, खुद शराब पीता है, जिसको वो सायरन के साथ शेयर करता है। इस बीच वो एना से पूछता है क्या वो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, तो वो सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने कई घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे में मुझे डर है कहीं इन सब चीजों का मेरे बच्चे पर ना पड़े। तो जॉन उसके करीब आकर कहता है कि अगर मुझे इजाजत है तो मैं एक चीज करूं। तो एना ने गर्दन हिलाई, तब उसने अपने हाथ को रगड़ा और कुछ देर और फिर उसने एना के पेट पर लगा दिया।
जिससे कि एना को कुछ महसूस हुआ और वो हंसने लगी। तब जॉन ने उससे कहा कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसीलिए घबराओ मत। उन दोनों की बातों से सायरन को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वो जॉन को अपनी बातों में फंसा देता है। कुछ ही वक्त के बाद अंधेरा छा जाता है और ऐसे अंधेरे में कहीं जाना ठीक नहीं, इसीलिए ये लोग वहीं आज रुकने का फैसला करते। पर सोने से पहले जॉन एना से पूछता है, क्या तुम पहली बार माँ बन रही हो? तो उसने जवाब में कहा कि हम दोबारा पेरेंट्स बन रहे। माफ करना, मैं दोबारा माँ बन रही हूँ। दरअसल मेरा एक 7 साल का बेटा हेनरी, सायरन उसका स्टेप फादर है, पर उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हम साथ हैं। जो सुन सायरन थोड़ा मुस्कुराता है, पर जब से वो यहाँ पर आया है वो बहुत ही ज्यादा चुप है। तो वहीं एना कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है। उसने अपने पर्स से हेनरी की फोटो निकाल कर जॉन को दिखाई, जो देख उसने वो वापस कर दी और फिर ये सोने चले गए। कुछ देर बाद सायरन ने देखा कि जॉन कहीं चला गया। अब वो कहाँ गया ये तो उसने नहीं देखा, पर इतनी रात को वो कहाँ जाएगा, ये बात उसके दिमाग में अगली सुबह तक बैठी रही। पर सुबह अभी ने जॉन की कार तक जाना है पेट्रोल के लिए। एना भी कहती है कि उसने भी उनके साथ जाना है, लेकिन जॉन मना करता है क्योंकि उन्हें 9 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच एना एक चीज नोटिस करती है, उसके पास जो हेनरी की एक लौती तस्वीर थी वो कहीं खो गई, वो मिल नहीं रही है। जो बात बहुत ही अजीब है क्योंकि उसने रात में वो चीज पर्स में ही रखी थी। जब ये बात सायरन को पता लगी तो उसे भी हैरानी हुई, पर उन्हें अब जाना था, इसीलिए जॉन एना को एक बंदूक देता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके, पर उसे चलाने तो आती नहीं, इसीलिए वो खुद ही उसे सिखाता है, जो बात सायरन को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए उसने चलने को कहा और फिर ये दोनों ही वहां से चले गए। एना अकेली वहीं बैठ गई। कई मील चलने के बाद सायरन एक जगह बैठ जाता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। जॉन उसे अजीब से सवाल पूछता है कि उसकी शादी को कितना समय हो गया। उसने कहा कि 7 महीने। जो सुन जॉन ने कहा, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत बीवी है, अमीर भी होगी तुम। तो उसने कहा कि मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो जॉन ने थोड़ा पॉज लेकर बोला, मैं उन नसीब वालों के दिमाग को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता हूँ, पर सायरन को ऐसा नहीं लगता कोई भी उसका दिमाग पढ़ पाएगा क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है। तो जॉन का कहना था कि चाहे कोई कितना भी नसीब वाला, सच आखिर में बाहर आ ही जाता है। हाँ, अगर वो माफी मांग ले तो शायद वो इस शराब से बच सकता है। अब ये बात सायरन को थोड़ी खटकने लगती है और इसीलिए उसने जवाब देना बेहतर ना समझा और आगे बढ़ने को कहा। वही दूसरी ओर एना की जब आंख खुली तो दूसरी जगह पर थी। अब उसे कहीं से किसी की बोलने की आवाज आ रही है। उसने उसका पीछा किया, तब वो एक रूम में पहुंची जहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीरें लगी थी, जिसमें कुछ पुराने जमाने के लोग भी थे और कुछ नए। अब एना को वहाँ पर उन दोनों की और उसके बेटे हेनरी की फोटो दिखी, जो देख वो हैरान हो गई कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंची। वहाँ एक और वो दोनों जैसे तैसे करके कार तक पहुंच गए, जिससे सायरन को थोड़ी राहत मिली। तो उसने गॉड को थैंक यू कहा। जो सुन जॉन बोला, थैंक्स तो तुम्हें मुझे करना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, ना कि गॉड। जो सुन वो हंसने लगा और फिर उस टैंक कैप को खोलने में लग गया। इस बीच जॉन ने उसे पूछा, क्या उसका कोई सीक्रेट है? अगर है तो वो उसे शेयर कर सकता है, लेकिन सायरन ने इनकार कर दिया। उसने ऊपर देख कुछ लाइन पढ़ी और फिर कहा, ठीक है, अब तुम्हारा नसीब ही तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। इतनी देर से ही उसकी बकवास को सुन सायरन इरिटेट हो गया, इसीलिए उसने उसे सही जवाब देने का सोचा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहां तो जॉन था ही नहीं। आखिर वो कहाँ चला गया अचानक? क्या जमीन खा गई उसे या फिर आसमान निकल गया? यही सब सायरन सोच ही रहा था कि उसी समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे बहुत सारी मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। तो उसने डिग्गी खोली क्योंकि ये आवाज वहीं से आ रही थी। तभी वो अचानक रोने लगा। वो बहुत तेज, ऐसा लग रहा है कि मानो उसने किसी अपने की लाश देख ली हो। जी हाँ, ये सच है। उसे डिग्गी में हेनरी की लाश यानी कि सायरन के बेटे की लाश मिली, पर वो तो कैलिफोर्निया में है। आखिर वो यहाँ कैसे आ गया? सबसे बड़ा सवाल, उसे किसने मारा? पर सायरन का तो बुरा हाल है रो रो कर। न जाने किस मुसीबत में वो फंस चुका है क्योंकि वहाँ टाउन में एना भी तो उसका इंतजार कर रही है। उसे जॉन पर शक तो शुरू से था, लेकिन अब कहीं न कहीं यकीन भी हो गया है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एना की ओर भागने लगता है। लेकिन यहाँ तो उससे पहले जॉन वहाँ पर पहुंच गया है, जिसको देख एना थोड़ी डर गई। पूछी, उसका पति कहाँ है? ये जगह कौन सी? आखिर इतनी फोटोज तुमने क्यों लगाई है यहाँ पर? जॉन ने सभी चीजों का जवाब बस एक ही लाइन में दिया, ये जगह गुनाहों का घर है, यानी कि सिनर होम। जो सुन एना और घबरा गई। अब शायद देर हो चुकी है क्योंकि जब तक सायरन यहाँ पहुंचेगा तब तक जॉन तो एना के साथ कुछ बहुत बुरा कर चुका होगा, जिसकी शुरुआत उसने कर भी दी। सबसे पहले वो उसके माथे पर चाकू से क्रॉस बना देता है, फिर एक एक करके उसके शरीर के सारे अंगों को छूता है, फिर कुछ प्रे करता है, जिसके बाद वो उसके पेट में पल रहे बच्चे से कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हारी इन सब चीजों में बस यही गलती है, तुम गलत इंसान के द्वारा बनाए गए हो। इतना कहकर वो अपनी बंदूक में गोलियां भरने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सायरन पहुंच चुका था। आते ही जब उसने एना की ऐसी हालत देखी तो जॉन पर कई बार वार किया, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। देन वहीं रखी एक कुर्सी से उसे बांधकर कुछ सवाल करना शुरू कर दिया। आखिर ये जगह कौन सी है, वो कौन है? और तो जॉन ने कहा कि वो एक फरिश्ता है जिसे गॉड ने भेजा है इस दुनिया में, और इस जगह का नाम ब्लड ऑफ रिवर है। मैंने तुमसे कहा था कि खुद के गुनाहों को कबूल कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब फैसला होगा। उसकी ये बातें सुन सायरन को और भी गुस्सा आ गया। उसने वहां रखे एक औजार से उसकी उंगली ही काट दी, पर जॉन को कुछ खास असर नहीं हुआ। इन सब से एना बहुत ज्यादा डर गई। उसे तो वो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए उसने सायरन से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। अब सायरन ने जॉन को बंदी बना लिया, फिर उसे कहा कि वो उसे उसकी कार तक लेकर जाए।
उसके पास कोई और चारा ना होने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। वो उन दोनों के आगे चलता रहा, कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया, क्योंकि दोस्तों आगे एक बहुत ही बड़ा सा कब्रिस्तान था जिसको पार करके उन्हें आगे बढ़ना है। पर जब ये कुछ कदम वहां चलते हैं तो इन्हें वहां पर 3 कब्रें पहले से खुदी हुई मिलती है। जो देख सायरन ने जॉन से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि ये तुम तीनों की आखिरी मंजिल है, यहीं पर सब खत्म हो जाता है। जो सुन ऐना ने पूछा कि हेनरी कहाँ है, तो उसने उसे गले से लगा लिया, पर ऐना रोने लगी। जो देख जॉन बोला कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पति के गुनाहों के कारण भेद चढ़ गया और अब तुम्हारा आने वाला बच्चा भी उसकी भेद चढ़ जाएगा। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती। तो उसकी ये बातों को सुनकर सायरन को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो जॉन को धक्का देकर गिरा देता है। मगर तब वो सायरन से बोलता है तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना कहकर वो खुद को आजाद कर लेता है। तभी ऐना उसके पास भाग कर आती है, जिसे पढ़कर वो कुछ प्रे करने लगती। फिर उसके कानों में बोलता है कि क्या तुम इसे जाने दोगी, अपने बेटे के गुनहगार को जाने दोगी। ये लो बंदूक, खत्म कर दो इसे। यहाँ ऐना भी अब अपने ऊपर कंट्रोल खो चुकी थी। वो समझ खो चुकी थी कि क्या सही और क्या गलत है। वो जॉन की बातों में आने लगी, इसीलिए उसने उसके ऊपर अब बंदूक तान दी। जो देख उसने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा सायरन हूँ। पर ऐना ने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे। पर सायरन बताने से इनकार कर देता है, तो जॉन उसे उकसाने लगा, जिसके कारण उसने उसे शूट कर दिया, जैसे कि वो वहीं मारा गया। फिर उसने ऊपर देखकर प्ले किया, जिससे कि हम देख पाते हैं कि उसकी वो कटी हुई उंगली ठीक हो जाती है। क्या वो सच में कोई एंजल है? इतने में ऐना ने पूछा कि उसमें उसकी क्या गलती है, उसे क्यों वो सजा दे रहा है। तो जॉन ने कहा कि तुम्हारा बराबर का गुनाह है, क्योंकि तुम जिसे चाहती हो उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया। ये कहकर उसने उसके हाथ में हेनरी की तस्वीर दी, वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। उसे गुजर जाने के कई घंटों के बाद जब ऐना को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे, उसने खुद को ही शूट करने का मन बना लिया। पर बंदूक तो खाली थी, यानी कि वो एंजल उसे एक और मौका देना चाहता है, या फिर एक ऐसी मौत जो कि भूख और प्यास से हो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। एक कब्रिस्तान के बीच पेट में पल रहे बच्चे को लेकर कैसे वो जिंदा रहेगी, यही सवाल हम आपसे करते हैं। खैर उधर दूसरी ओर जॉन ने अपने दूसरे गुनहगार को पकड़ लिया, जो कि एक ओल्ड रिच लेडी है, जो उसे लिफ्ट दे देती है। यानी कि ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जो कोई भी गुनाह करता है उसे सजा यहीं धरती पर मिल जाती है, बस उसका तरीका अलग होता है, लेकिन दर्द बराबर का होता है। तो बेसिकली जॉन एक एंजल है, और जब कोई इंसान का गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे वो ढूंढता है और फिर उसे मौका देता है कि वो अपना गुनाह कबूल करे। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी ग्रेव यहीं खुदती है। अगर आपने भी किसी को धोखा दिया है या फिर कोई गुनाह किया है तो कबूल कर लीजिए। वेल, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।